हेलो स्टूडेंट्स, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, मैं आज परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। और ये कॉन्सेप्ट वो नहीं होगा कहीं आप ऐसा सोच रहे हो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 37 का क्या होता है, 98 का क्या होता है। ये वो सब क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आते भी नहीं है, और आते भी है ना कभी कभार तो स्टूडेंट अपने आप कर लेता है इनटू मल्टीप्लाई में। ये वो कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर जो एग्जाम में आता तो है, जो मैं कराने वाला हूँ अभी। एग्जाम में तो आएगा, लेकिन या तो स्टूडेंट बहुत सारे समझ नहीं पाते क्या क्वेश्चन है और कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में अब तक पूछा गया है हमसे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो हम सब जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ध्यान से समझना है। केवल इसका ही खेल है और कुछ नहीं है, केवल इसी इसी का खेल है। बस आप इसके बारे में समझिए, जैसे मैं बताऊंगा वैसे दिमाग में बिठाना है आपको। अब सुनना, हमको ए स्क्वायर मालूम होना चाहिए और हमको बी स्क्वायर मालूम होना चाहिए। मैंने क्या बोला? हमको ए स्क्वायर मालूम होना चाहिए और हमको बी स्क्वायर मालूम होना चाहिए। क्लियर? जो हम ए स्क्वायर और हमको बी स्क्वायर मालूम होना चाहिए, मतलब हमें फर्स्ट वाला मालूम होना चाहिए और हमको लास्ट वाला मालूम होना चाहिए। जो बीच वाला है ना, 2ab, ये बीच वाला है ना 2ab, ये ऐसे नहीं आता है। कहीं आप सोच रहे हो ये बीच वाला 2ab ऐसे ही आ जाता है, नहीं ऐसे नहीं आता है। ये फर्स्ट और लास्ट वाले से ही आता है। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ही आता है। फर्स्ट और लास्ट वाला क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, और जो बीच वाला होता है ना ये 2ab होता है। बात समझ में? जो बीच वाला होता है वो क्या होता है? 2ab होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है? ए स्क्वायर है, और लास्ट वाला क्या है? बी स्क्वायर है। तो जो बीच में होगा ये क्या होगा? हमेशा 2a और b होगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपके। तो अब इस पर जो क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं ना, वो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम होना चाहिए, और कुछ और भी दे देगा आपको, कुछ और भी दे देगा। मान लीजिए फिलहाल मैं ए भी लिख देता हूँ। अब कहेगा इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहेगा, फर्स्ट टाइप क्या होगा? अब कहेगा इसमें कितना मिनिमम कितना ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। मिनिमम कितना ऐड करने पर क्या बन जाए? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये बात समझ में आई? ये अभी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना ये। क्या अभी परफेक्ट स्क्वायर है इतना यहाँ तक? नहीं है ना। तो अभी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए भी है, अभी परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है? तो इसमें कुछ ऐड करना है ना हमें, फिर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था? ऐड करने के लिए। सेकंड टाइप क्या होगा इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ और दिया रहेगा, मैं फिलहाल ए भी लिख देता हूं। अब इसमें कहेगा कितना माइनस किया जाए, कितना माइनस किया जाए, कितना माइनस करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सेकंड टाइप जो होगा वो किसके लिए होगा? माइनस करने के लिए। तो कितना माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कितना माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये बात समझ में आई? क्लियर? ओके, अब सुनिए। तो या तो प्लस करने के लिए पूछेगा, माइनस करने के लिए पूछेगा। तो एक बेसिक सी बात और है, उसको और समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेसिक आपकी समझ में आएगा तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे और आप सॉल्व कर पाओगे। तो सुनिए, जैसे आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया, जैसे x प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट दोनों फर्स्ट वालों का मल्टीप्लाई होगा आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में। ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और दोनों लास्ट वालों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं फिर से लिख के बताता हूँ आपको। तो पहले फर्स्ट वालों का मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो दोनों फर्स्ट वाले मतलब एक्स स्क्वायर
फिर दोनों लास्ट वालों का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, एन इंटू एम। क्लियर, ये बात समझ में आई, एन इंटू एम। तो दोनों फर्स्ट वालों का मल्टीप्लाई होगा इनका, और दोनों लास्ट वालों का मल्टीप्लाई होगा इनका। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इस x का मल्टीप्लाई इस m में होगा तो क्या हो गया, x इंटू एम हो गया, और इस x का मल्टीप्लाई इस n में होगा, ये n इंटू एक्स हो गया। तो ये एन एक्स हो गया और ये एक्स एम हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, ऐड करने पर एन एक्स प्लस एम एक्स, तो एक्स कॉमन लिया तो टोटल आ जाएगा एम प्लस एन। आई होप ये डायरेक्ट समझ में आया आपके, डायरेक्ट कैसे करना है। तो मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ, ये डायरेक्ट करना आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे एक्स प्लस सिक्स है और ये एक्स प्लस फाइव है, तो क्या करना, इन दोनों फर्स्ट वालों को मल्टीप्लाई करना, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है, दोनों लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो गया, सिक्स इंटू फाइव 30 हो गया। क्लियर। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद क्या करना है, अब करना है ये एक्स इंटू फाइव कितना हो गया, 5x, ये सिक्स इंटू एक्स कितना हो गया, 6x, तो 5x और 6x कितने x हो गए, 11x हो गए। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ तो आप समझ जाना, ये बहुत छोटी सी बात है, जो ऐसा नहीं है आप नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं, वरना आप लिखकर पूरा डिटेल में मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है, अब सबको बचपन से आता है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं फिलहाल। अभी हम कॉन्सेप्ट को ही एडवांस करेंगे और अच्छे से, और क्वेश्चन को भी समझेंगे उसी में। अब समझिए आप। जैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए प्लस टू बी, तो पहले मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। दोनों फर्स्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, ए का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और दोनों लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2b²। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये 2ab हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये ab हो गया। तो ये जुड़ जाएगा ना, ये 2ab और ये ab, तो जुड़ के कितना ab हो गया, 3ab हो गया। जुड़कर कितना ab हो गया, 3ab हो गया। तो ये मल्टीप्लाई का पार्ट करना है पहले। एक पार्ट क्या है इस मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट सब बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए ना, जैसे कॉन्सेप्ट होता है वैसे सभी क्वेश्चन तभी बनेंगे ना आपसे, और शॉर्टकट भी तभी समझ में आएगा ना आपके, मैं इसी को शॉर्टकट करूंगा। तो पहला पार्ट क्या था, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना आपको आ गया। अब सेकंड पार्ट, मैंने क्या बोला था, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला क्या होता है हमेशा, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला क्या होता है हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाला तो है ए स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला तो ए स्क्वायर है, सिंपल लिख सकता हूँ मैं ए का स्क्वायर। लेकिन लास्ट वाला ए बी स्क्वायर नहीं है ना अभी, क्या लास्ट वाला बी स्क्वायर लग रहा है आपको, लास्ट वाला बी स्क्वायर नहीं है, तो लास्ट वाले को बी स्क्वायर बनाना है ना। अब ध्यान से सुनिए, तो मैं कितना प्लस या माइनस करूं कि लास्ट वाला बी स्क्वायर बन जाए, कितना ऐड या माइनस करने पे लास्ट वाला बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी ऐड करने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी प्लस करने की बात कर रहे हैं तो प्लस ही करना है। तो क्या मैं इसमें 2b² प्लस कर सकता हूँ, तो भाई अगला क्या होगा, 2b² से अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4b²। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2b²। तो 2b² ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये 4b² हो जाएगा, 4b²। क्या मैं इस 4b² को लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर। क्लियर। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, और नहीं भी है तो हम इसको बना लेंगे भाई, नहीं भी होगा तो हम इसको बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया, तो फर्स्ट वाला हो गया ए स्क्वायर, लास्ट वाला हो गया बी स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था, जो बीच वाला टर्म है ना,
वो अपने मन से नहीं आता है, वो फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से ही आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे आता है? फर्स्ट वाले से, लास्ट वाले से आता है। और क्या होता है ये बीच वाला? टू ए बी होता है। टू ए फर्स्ट वाला का, बी लास्ट वाले का, तो ये होगा। तो ये कितना हो गया? फोर ए बी हो गया ना। तो मैंने बताया था ना बीच वाला किससे आता है? ये फर्स्ट और लास्ट वाले से आता है। मैं आपको बताता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ। मैंने बोला था ना, ये देखो इसको, ये क्या है? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर। और बीच वाला क्या है? तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का डबल है ना। देखो बीच वाला क्या है, ये बीच वाला क्या है? फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का डबल है ना। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपके। तो हमेशा क्या होता है, अब यहाँ पर थे ना हम, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर होना चाहिए। नहीं भी है तो हम बना लेंगे। और बीच वाला खुद से नहीं आता, ये फर्स्ट और लास्ट वाले से आता है। क्या होता है बीच वाला? टू ए बी होता है ना। तो टू ए बी कितना हो गया? फोर ए बी के बराबर। और ये हमें दिया कितना है? हमको दिया कितना है? हमको दिया है थ्री ए बी। तो इसमें कितना ऐड करेंगे फोर ए बी हो जाए? तो हमें ए बी ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमें ए बी ऐड करना पड़ेगा। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ए बी। तो हमने टोटल कितना ऐड किया? ये टोटल ऐड किया ना हमने, ये टोटल ऐड किया ना हमने भाई। ये बात समझ में आई? तो टोटल ऐड किया ना ये। ओके। तो ये टोटल कितना ऐड किया हमने? टोटल ऐड किया ए बी और प्लस टू बी स्क्वायर। तो आपसे पूछूं मिनिमम कितना ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो ये ए बी प्लस टू बी स्क्वायर ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? समझना आप। हमको दिया था, मैं इसी इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमको क्या दिया था? ए प्लस बी, और क्या दिया था? ए प्लस टू बी दिया था। क्लियर? तो इसमें ना हमारे जो काम का है वो क्या है? काम का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे काम का है। तो ए स्क्वायर किससे आएगा? दो फर्स्ट दोनों से आएगा। फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला आएगा ए स्क्वायर। और लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो मैंने बोला था ना ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर चाहिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट चाहिए पहले। पहले काम क्या क्या है? फर्स्ट और लास्ट काम का होता है। तो फर्स्ट वाला किससे आएगा? दोनों फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वाला किससे आएगा? दोनों लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? मैंने क्या बोला था? ये फर्स्ट और लास्ट क्या होता है हमेशा? ये हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट क्या होना चाहिए? हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट तो है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, लेकिन लास्ट वाले में कितना ऐड करें कि ये बी स्क्वायर बन जाए? अभी ऐड करने की बात चल रही है, तो ऐड ही करना है। तो ऐड कितना ऐड करें कि बी स्क्वायर बन जाए? तो आप मुझे बताएंगे टू बी से अगला बी परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? फोर बी स्क्वायर। तो फोर बनाने के लिए टू बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ना। अब तो बन गया ना फोर बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? टू बी स्क्वायर ऐड करने में परफेक्ट स्क्वायर बन गया फोर बी स्क्वायर। क्लियर? अब सुनिए, क्या मैं इस फोर बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको टू बी स्क्वायर? तो इसको मिटा देता हूँ और इसकी जगह पर लिख देता हूँ मैं टू बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। और बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला जो होता है, तो बीच वाला जो होता है वो क्या होता है? बीच वाला ये अपने मन से नहीं आता ना। ये क्या होता है? ये टू ए बी होता है ना। टू ए इसका, बी इसका, ये होता है ना टू ए बी। तो बीच वाला क्या होता है? टू ए बी। और ये कितना है? ये कितना हो रहा है? ये फोर ए बी हो रहा है ना। टू ए बी होके मल्टीप्लाई होके फोर ए बी हो जाएगा। ठीक है? तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला हमें मालूम होना चाहिए, इसने कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला ये था। और हमें ये क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला लास्ट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया। और बीच वाला इन दोनों से आता है, तो बीच वाला फोर ए बी आ गया। लेकिन इसमें बीच वाले, इससे बीच वाला कितना आएगा? इससे बीच वाला कितना आएगा? इससे बीच वाला कैसे आएगा? एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करो टू ए बी, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ए बी। तो इनको ऐड करेंगे टू ए बी और ए बी है, कितना ए बी है टोटल? थ्री ए बी। कितना ए बी है? थ्री ए बी।
लेकिन हमें कितना चाहिए 4ab, तो कितना ऐड करने पर आ जाएगा, तो ए बी ऐड करने पर आ जाएगा। तो हमने फाइनली इसमें कितना ऐड किया, हमने फाइनली कितना ऐड किया इसमें, तो आपको समझ में आया होगा कितना ऐड किया हमने। ये ए बी ऐड किया और ये बी स्क्वायर ऐड किया, ये ऐड किया ना हमने, ठीक है, समझ में आया। ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कितना ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये, तो कितना ऐड करने बनेगा, ये बनेगा भाई ए बी प्लस 2b स्क्वायर। तो आई होप यह समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको, आपके साथ। तो कौन सा समझ जाएंगे, क्वेश्चन तो उड़ जाएगा ना, इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब सुनिए, आप खुद देखना क्या आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले फिर आपसे, ठीक है ना। आपको तो कोई लुल्लु क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाएगा ट्रिक दिखा के, और आपसे वो ट्रिक वाला एक ही क्वेश्चन बनेगा, सब नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझो। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए प्लस 2b लिख देता हूं और 9a प्लस बी लिख देता हूं, क्लियर। तो हम इसका इसमें हमारी जो काम का है वो किस क्या होता है, काम का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमारे फर्स्ट वाला लास्ट वाला काम का है, तो फर्स्ट वाला किससे आएगा, दोनों फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा ना फर्स्ट वाला। तो कितना हो गया, 9a स्क्वायर हो गया। और लास्ट वाला किससे आएगा, दोनों लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करने से, कितना हो गया ये 2b स्क्वायर हो गया। क्लियर, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आपके समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले फर्स्ट वाला लास्ट वाला चाहिए, और फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो ए स्क्वायर है, इसमें तो कुछ भी प्लस नहीं करना है। ये 9a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, 3a का होल स्क्वायर होता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर, मैंने लिख दिया 3a स्क्वायर। और लास्ट वाला क्या किसी का होल स्क्वायर है, नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो कितना ऐड करें, अभी ऐड करने की बात चल रही है ना, तो कितना ऐड करें, तो इसमें 2b स्क्वायर ऐड कर देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। जो 4b स्क्वायर होगा ना, 4b स्क्वायर होगा, जो 4b स्क्वायर होगा ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट और लास्ट वाला लिखना है। फर्स्ट वाला किससे आएगा, दोनों फर्स्ट वालों से आएगा। लास्ट वाला किससे आएगा, दोनों लास्ट वालों से आएगा। क्लियर। हमें पहले फर्स्ट फर्स्ट वाला लास्ट वाला चाहिए। फर्स्ट वाला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट वाला ए स्क्वायर तो है किसका, 3a का होल स्क्वायर। लास्ट वाला ए स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, तो लास्ट वाले को बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए कितना ऐड कर दें, तो 2b स्क्वायर ऐड कर दिया, तो अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया, 2b का होल स्क्वायर हो गया। आई होप ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और क्या बोला था मैंने आपको, और बोला था मैंने बीच वाला टर्म जो होता है ना वो अपने आप नहीं आता है। बीच वाला टर्म अपने आप नहीं आता है, वो किससे आता है, इन दोनों के ही मल्टीप्लाई करने से आता है। क्या होता है बीच वाला टर्म, 2a, ए का वैल्यू कितना हो गया, 2b, बी का वैल्यू कितना हो गया, ये बात समझ में आई। तो ये 3a का होल स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये 12ab हो गया ना भाई, 12ab हो गया। तो ये हमको चाहिए 12ab, लेकिन इसमें बीच वाला टर्म कितना है ये तो देखो ना, ये तो चाहिए हमको, ये चाहिए, लेकिन है कितना इसमें। तो इससे बीच वाला टर्म कैसे लाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 18ab। तो ये टोटल कितना हो गया, ऊपर 18ab नीचे ए बी, तो टोटल कितना हो गया 19ab। तो 19ab हो गया। तो इससे तो आ रहा है हमारा कितना 19ab, इससे कितना आ रहा है 19ab आ रहा है ना।
लेकिन चाहिए कितना, 12 AB। चाहिए कितना, 12 AB। तो 19 से 12 चाहिए, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 7 AB माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा फिर। तो अब ये 12 AB आ गया। तो अब फाइनली हमारा ये बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमारा फाइनली बन गया परफेक्ट स्क्वायर। यही हमको चाहिए था। अब सुनिए, और हमें कितना प्लस माइनस करना पड़ा, टोटल हमें ये ऐड करना पड़ा ना, टोटल भाई ये ऐड करना पड़ा ना। ये बात समझ में आई, इतना ऐड करना पड़ा ना हमें। तो अब हमसे पूछ रहा था ना कितना ऐड करने पर, तो बता दो अब क्या दिक्कत है, कितना ऐड करने पर, 2B² माइनस 7AB ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्लियर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चले आगे। इतना बहुत है, इतने समझ गए। या फिर मैं एक और एग्जांपल लूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सुनिए, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं ये बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में। मतलब आप समझते होंगे रट्टा लगाकर, आपको कॉन्सेप्ट को समझने से मतलब है। तो कॉन्सेप्ट सभी समझ में आएगा जो मैं अब सिखा रहा हूँ ना, जो समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट के लिए सिखा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट ही है। तो अब मुझे इसको करना है। तो इसमें क्या चाहिए, हमारे काम का क्या होता है, पहले क्या होता है काम का, पहले होता है A² और B², फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। क्या होता है पहले, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। और फर्स्ट वाला लास्ट वाला किससे आता है, फर्स्ट वाला किससे आएगा, दोनों फर्स्ट वालों के मल्टीप्लाई करने से, A² हो गया। लास्ट वाला किससे आएगा, दोनों लास्ट वालों के मल्टीप्लाई करने से, B²। ठीक है। और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्या होता है हमेशा, A² प्लस B² होता है। क्या होता है हमेशा, A² प्लस B² होता है। तो पहले फर्स्ट वाले को देखे और लास्ट वाले को देखे, क्या A² प्लस B² है, हाँ है। फर्स्ट वाला है A का होल स्क्वायर, लास्ट वाला है क्या, नहीं है। तो लास्ट वाले को बनाना पड़ेगा ना, 2 है। तो ऐड कितना करेंगे, आगे किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 2 से अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4। कितना ऐड करने पे आएगा, 2। तो 2 ऐड करने पे कितना आएगा, 4। क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो मैंने 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो पहले फर्स्ट वाला लास्ट वाला लिखना है। उसको क्या, ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्या होता है, A² प्लस B² होता है। तो पहले इसको फर्स्ट और लास्ट वाले को A² प्लस B² बनाना है। अब क्या बोला था मैंने, जो बीच वाला होता है ना भाई, वो हम इससे नहीं आता है, अपने मन से नहीं आता है। बीच वाला हमेशा 2AB होता है। बीच वाला क्या होता है हमेशा, 2AB होता है। बीच वाला 2AB होता है। तो 2A कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट वाले से। B कहाँ से मिलेगा, लास्ट वाले से। और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके 4A। और बीच, और हमें ये बीच वाला कितना है, 4A। जबकि बीच वाला यहाँ से कितना आ रहा है, देखो यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ से लेके आएंगे, ये 2A आया और ये A आया। तो बीच वाला ऐड करने पे कितना आ गया, बीच वाला 3A। और बीच वाला यहाँ से कितना आ रहा है, 3A। यहाँ से कितना आ रहा है, 3A। और चाहिए कितना, 4A। तो कितना ऐड करें, A ऐड कर दें तो 4A हो जाएगा। तो A ऐड करने पर, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपको। तो कितना ऐड करने पर, A प्लस 2B। तो कितना ऐड करने पर बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, A प्लस 2B। A+2 इतना ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसी में एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करने के लिए, शार्प बनाने के लिए, थोड़ा सा और समझिए आप समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको A दिया है, A² और आपको B² में B दिया है, 2 दिया है। A² में कितना दिया है, A² और B² में कितना दिया है, 2 दिया है। मैंने क्या बोला था आपको पहले, ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाला क्या होना चाहिए, A² प्लस B²। तो फर्स्ट वाला किसका स्क्वायर है, A का। लास्ट वाला क्या है, 2 है, तो ये B² होना चाहिए। तो कितना ऐड करें कि स्क्वायर हो जाए, तो 2 ऐड करने पर, तो 2 ऐड करने 4 हो जाएगा, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। फर्स्ट वाला लास्ट वाला A² प्लस B² होता है, तो पहले इसको देखना है। और बीच वाला क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट वाले से ही आता है। बीच वाला किससे आता है, फर्स्ट और लास्ट वाले से आता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। आप सुनिए, फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये है 9A²।
लास्ट वाला है 4b²। क्या ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला a² + b² है? हाँ है। फर्स्ट वाला किसका है? 3a का होल स्क्वायर। लास्ट वाला किसका है? 2b का होल स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था, जो बीच वाला आता है वो किससे आता है? फर्स्ट और लास्ट वाले से आता है। क्या होता है बीच वाला? 2a। ए क्या होगा? फर्स्ट वाले से आएगा। बी बी क्या होगा? लास्ट वाले से आएगा। ये बात समझ में आई? आई होप आपके समझ में आया होगा ये। क्लियर? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट और सीखिए। ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट दोनों ही चीजें समझिए आप। बहुत जबरदस्त है। सुनिए, a+2 और a-3। क्लियर? अब सुनिए, तो मैंने क्या बोला था, तो हम इसको डिटेल पूरा बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² - a - 6। यही होगा। ठीक है, अब बनाते हैं। तो ऐड करने पर होना चाहिए ना, तो ऐड करने पर ध्यान रखना। और फर्स्ट वाला क्या होता है? a² और लास्ट वाला क्या होता है? b²। एक बात सोच के बताओ, ये -6 है, क्या ये कभी b² के आगे माइनस होता है फॉर्मूले में? ये कभी नहीं होता ना b² के आगे माइनस। देखो, b² के आगे माइनस होता है? कभी नहीं होता। b² के आगे हमेशा प्लस होता है। तो a² और b² के आगे किसका साइन होता है? प्लस का साइन होता है। तो और इसमें क्या है? माइनस है। तो पहली बात तो यही है कि ये माइनस b² के आगे नहीं होना चाहिए। तो a² + b² के आगे किसका साइन होगा? प्लस का साइन होगा। तो a² तो सही है, तो ये स्क्वायर है किसका? ए का, और प्लस का भी साइन है। क्लियर? क्या b² है? नहीं है। और b² के आगे माइनस का साइन नहीं होता, प्लस का होता है। तो हम ऐड करने पर ला रहे हैं ना, तो ऐड करने पर ला रहे हैं, तो कितना ऐड करें कि b² हो जाए? कम से कम मिनिमम कितना ऐड करें? तो -6 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 0। जो +6 करने पे आएगा, +6 करने पे क्या आएगा? 0। क्या मैं 0 लिख सकता हूँ इसको? आप चाहो तो 0 का स्क्वायर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें प्लस करने पे चाहिए ना। वैसे भी -b² कभी नहीं होता ना, b² के आगे प्लस का साइन होता है। तो आप अगर आप ऐसे भी सोच रहे हैं कि -3 कर देंगे, इसमें -3 कर देंगे, और -3 करने पे -9 हो जाएगा, जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये गलत है, कभी b² के आगे माइनस साइन होता ही नहीं है। तो ये बात समझ में आई? तो इसीलिए इसमें प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? तो कितना ऐड, तो 6 के बाद, -6 के बाद क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? 0 होता है ना। 1 भी होता है ना, 1 से पहले तो 0 ही होता है ना। तो 0 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। तो 6 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 0 हो गया ये। और बीच वाला किससे आता है? वो हमारे मन से नहीं आता, वो फर्स्ट और लास्ट वाले से आता है। क्या होता है? 2ab होता है। अब ये क्या हो जाएगा? तीनों का मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। और हमें दिया कितना है? माइनस है, चाहिए कितना? 0। तो क्या करेंगे? प्लस a करने पे 0 हो जाएगा। तो इसमें प्लस a करने पर ये 0 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया फाइनली। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो कितना ऐड किए हम? कितना ऐड किए? ये ऐड किए ना हम। ये कितना ऐड किए हम? ये a+6 ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। a+6 ऐड करने पे क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये समझ में आया? क्लियर है? अब सुनिए, तो आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलें क्या? अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो मैंने आपको दिया भी था ग्रुप में क्वेश्चन। अब सुनिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 + 4 × 21 - 3, ये लिखा हुआ है। क्लियर? अब पहले इसका मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फर्स्ट वालों को करेंगे तो क्या आएगा? a² 21। दोनों लास्ट वालों को करेंगे तो क्या आएगा? ये 4 इंटू ये -12 हो जाएगा। ये b² होता है लेकिन अभी है नहीं। ठीक है, ओके। और क्या करेंगे? बीच वाला टर्म लेके आएंगे, तो बीच वाला कैसे आएगा? ये कितना हो गया? ये -3 × 21 हो गया। और ये कितना हो गया?
प्लस का 4 × 21 हो गया। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना, बीच वाला लाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 21 है, माइनस का 21, तो माइनस का और प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो प्लस का बचेगा 21, ये आ गया। ठीक है, अब ये आप कैसे भी लेके आ जाइए, शॉर्टकट से ले आओ चाहे डिटेल में ले आओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बोला था मैं, कितना ऐड करूं मिनिमम, तो अब सुनिए, अब मजा आ जाएगा। जो हमने सीखा था ना पहले, जो मेहनत की थी वो मेहनत सफल होने वाली है। तो ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्या होता है हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला ए स्क्वायर है किसका, 21 का, लास्ट वाला बी स्क्वायर होना चाहिए। और वैसे भी सुनो, क्या इसके आगे कभी माइनस पॉसिबल है, कभी माइनस नहीं हो सकता, इसके आगे कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो इसको, ये माइनस नहीं हो सकता, इसको माइनस को हटाना है। तो आप मुझे बताओ, -12 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है कि 1 होता है। तो पहले तो जीरो होता है, तो मिनिमम ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले तो जीरो आएगा, तो जीरो आएगा, तो जीरो कब आएगा, कितना ऐड करने पाएगा, 12 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया। ठीक है, अब क्या बोला था मैंने, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाला लास्ट वाला ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट वाला लास्ट वाला ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर है। और बीच वाला टर्म किससे आता है, ये अपनी मर्जी से नहीं आता, फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से आता है। तो क्या होता है बीच वाला, हमेशा 2a बी होता है। और ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो बोलो बीच वाले में कितना ऐड करें कि जीरो हो जाए या माइनस करें, तो माइनस का 21 करने पर ये जीरो हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। तो फाइनली, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब तो ये बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर भाई। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमको ये प्लस माइनस करना पड़ा, और ये प्लस माइनस करना पड़ा, और ये कितना होता है, ये कितना होता है फाइनली, टोटल कितना होता है, माइनस और ये माइनस का 9 होता है। आई होप समझ में आई है, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट बनाएंगे, देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं इसको डायरेक्ट बनाने जा रहा हूँ। क्या दिया था हमको, हमको 21 + 4 दिया था, और क्या दिया था, 21 - 3 दिया था। अब जल्दी कैसे बनाएंगे, तो दोनों फर्स्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया, 21 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12 हो गया। अब बीच वाला टर्म कैसे आएगा, ये कितना हो गया, माइनस का 21 × 3 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस का 21 × 4 हो गया, ये माइनस 3 बार, ये प्लस का 4 बार, तो कितनी बार बचा, प्लस माइनस में प्लस का बचा कितनी बार, एक बार बचा। ठीक है, और ये कितना होता है मालूम है, ये कितना होता है, 9 होता है ना, ये कितना होता है, इसका वैल्यू 9 होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 21 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो ये 9 है ना, सॉरी माइनस का 9 होगा ना, एक, हाँ ये 21 + 9 हो गया। लेकिन ये 21 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 ही तो काम खराब कर रहा है ना। इस 9 को हटा दो, तो 9 कैसे हटेगा, प्लस का 9 है तो उधर जाएगा, तो हटाना है ना, तो माइनस का 9 करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आई, इसको हटाना पड़ेगा ना भाई, इसको हटाना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो किसका बनेगा, ये माइनस का बनेगा, किसका बनेगा, ये माइनस का बनेगा, तो माइनस का होना चाहिए ना, ये उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। मैं फिर से समझाता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर से समझाता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो। बहुत शॉर्टकट, अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इसको सुपर शॉर्टकट बना देंगे। सुनिए, 17 - 6, 17 + 5। आप सुनिए, दोनों फर्स्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, 17 का स्क्वायर, दोनों लास्ट वालों को मल्टीप्लाई, क्या हो गया, माइनस का 30। ठीक है, और बीच में क्या हो गया, कैसे लाते हैं बीच वाला, 5 × 21 करेंगे, प्लस का -6 × 21 करेंगे, -6 × 17 करेंगे ना भाई, सॉरी 21 बोल रहा था। अब ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है, तो किसका बचा, माइनस का 6 बचा, तो माइनस का 6 बचा, तो ये माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का बचा, माइनस का 17 आ गया यहाँ पर। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब सुनिए, अब देखो, अब यहीं से बन गया। अब ये कितना हो रहा है टोटल, ये कितना हो रहा है टोटल,
ये माइनस का 47 हो रहा है, ये एक्स्ट्रा है ना माइनस का 47। अब माइनस का 47 एक्स्ट्रा है, अब इसको उधर ले जाएंगे ना, इसको उधर ले जाएंगे भाई, ये उधर जाएगा तो क्या किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो गया अब ये, तो कितना प्लस करने पर 47। तो लेकिन इसको हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे सुनिएगा, ध्यान से सुनना। ये 17 माइनस 6 दिया था, 17 प्लस 5 दिया था। ये 17 17 क्या होगा, 17 का स्क्वायर, इसके बारे में नहीं सोचना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। जो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर उसके बारे में सोचना है, वो क्या होगा। तो दोनों बी स्क्वायर देखो कितना हो गया -30। अब बीच वाला देखो कितना हुआ, ये 5 बार आ गया 17 और ये 6 बार आ गया 17। यहाँ प्लस में और यहाँ ये किस में है, ये किस में है, माइनस में है। नहीं, प्लस में 5 है माइनस में 6, प्लस में 5 है और माइनस में कितना है 6, तो माइनस में 6। तो प्लस का 5 माइनस का 6, तो किसका बचा, माइनस का बचा। कितना बचा, एक बार बचा ना 17। तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया कितना, माइनस का 47। और ये उधर जाएगा ना, तो उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा भाई, तो किसका बनेगा ये, उधर उधर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, उधर उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा ना, उधर जाके प्लस का बन गया। आई, और इसको और डायरेक्ट करना है तो आप यही से कर सकते हो ना। सब कुछ क्यों लिखना, हमको सब कुछ नहीं लिखना ना, केवल काम की बात लिखना है। ये 17 माइनस 6 है, ये 17 प्लस 5 है, ये 17 तो स्क्वायर होगा, इसके बारे में नहीं सोचना। ये -6 और +5 करेंगे तो माइनस का 30 आया, और ये माइनस का 6 और प्लस का 5, तो माइनस का 1 बचा। माइनस का 1 कितनी बार आया, 17 एक बार आ गया माइनस का। और ये कितना है, माइनस का 47 है। ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 47, तो प्लस 47 करने पर। एक क्वेश्चन और है अगला, उसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनिए, 29 माइनस 10, 29 प्लस 9, क्या मैं 2 सेकंड में उड़ा दूं। ये 29 का स्क्वायर होगा, इसके बारे में नहीं सोचना। अभी -10 इंटू +9 करेंगे तो माइनस का 90 आएगा। अब माइनस का 10 प्लस का 9, तो किसका बचा, माइनस का बचा। कितना, एक बचा, तो माइनस का एक बचा, तो -29 एक बार होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, ये कितना हो गया टोटल, माइनस का 119 हो गया। तो माइनस का 119 नहीं, ये माइनस का एक्स्ट्रा है ना, इसको भगाना है, तो भगाना है तो प्लस वाले से भग जाएगा ये, तो प्लस का 119 करना पड़ेगा, आंसर आ गया। और आप चाहो तो मैं बहुत फास्ट करा सकता हूँ, सुपर शॉर्टकट से कराऊं। सुपर शॉर्टकट मतलब इसी को मैं डायरेक्ट केवल काम की बात बोलूंगा। तो अब देखो ये 29 होगा, 29 का स्क्वायर होगा, इसके बारे में नहीं सोचना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -90। अब +9 और +9 और -10 में कितना बचा, माइनस का 1 बचा, 29। ये कितना होता है, ये 119 होता है। माइनस का तो हमने प्लस का करना है। क्लियर, खत्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। अभी मैं इतना और शॉर्टकट कराऊंगा ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सुनिए, ये 13 -7 और ये 13 +7। अब देखो, करा दो 1 सेकंड में खत्म। अब सुनिए, ये 13 का स्क्वायर होगा, ये बात खत्म। ये -7 और +6 करेंगे तो माइनस का 42 आएगा। ये माइनस का 7 प्लस का 6 कितना बचा, माइनस का 1 बचा, तो माइनस का 1 कितनी, 13 कितनी बार होगा, एक बार होगा। और ये कितना हो गया, ये 55 हो गया। ये किसका हो गया, माइनस का। तो हमें क्या करना है, उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो +55 करना है। आई होप आपके समझ में आया। कितना टाइम लग रहा है, मुश्किल से 10 सेकंड, ठीक है। अब सुनिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए है 17 इंटू 6। ये क्वेश्चन करो, मैं टाइप तुरंत चेंज कर रहा हूं। 17 इंटू 6, 17 प्लस 7, आप करो, मैं इसके बाद टाइप बदल दूंगा। तो ये 17 का होल स्क्वायर होगा, ये बात खत्म, इसको नहीं समझना है। अभी -6 प्लस 7 करेंगे, माइनस का 42। अब -6 प्लस 7 तो किसका बचा, प्लस का बचा। कितना, एक बचा, तो 17 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो ये माइनस का 42 प्लस का 17, तो मालूम कितना बचा, 25 बचा माइनस का। और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25। तो आपका आंसर तो इसी से आ जाता है।
एक्चुअल में आपका आंसर आ कैसे रहा है, आप बात समझे मेरी। आपका आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 42 और इन दोनों का सम करने से कितना है 1, तो 1 कितनी 17 कितनी बार होगा, एक बार होगा, तो ये कितना है माइनस का 25, इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया। तो एक क्वेश्चन और करो, फिर मैं क्वेश्चन चेंज करके दिखाता हूँ आपके सामने। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज, अभी आपके सामने क्वेश्चन चेंज करके दिखाऊंगा और आपका दिमाग खराब होने वाला है। तो पहले इसका आंसर बता दो फिर चेंज करूंगा। तो आंसर क्या होगा, ये 6 × 7 माइनस का 42 प्लस का 1 प्लस का 13, और ये कितना आ गया, ये 13 आ गया, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 29 आ रहा है, 29 आ रहा है तो प्लस करने पे आ जाएगा 29, तो आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को चेंज करूं, अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आप सुनिए दूसरी लैंग्वेज में कैसे आता है। आपने इसको और कैसे देखा होगा, और देखा होगा, ये 13 - 6 को क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, क्या लिख दिया, और 13 + 7 को क्या लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ, क्या 20 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन बदल गया ना, और आपका अब आपका दिमाग खराब हो गया। अब कितना मिनिमम ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अब हो गया ना दिमाग खराब। अब सुनिए, दिमाग खराब नहीं करना, अब ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, अब नया कॉन्सेप्ट समझना है ना आपको। ये देखो मैं सॉल्व करा के दिखा देता हूँ, सॉल्व तो बहुत फटाफट होता है, ठीक है, फिर मैं अब सॉल्व करा के दिखाता हूँ। इसका डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ डिफरेंस, डिफरेंस हो गया 13, 13 का आधा करो कितना आ गया, 6.5, 6.5 से अगला नंबर बोलो 7, 6.5 से पिछला नंबर बोलो 6, तो 6 और 7 की हेरा फेरी करने से ये आंसर आएगा। तो अब 6 प्लस कर दो, 7 + 6 कितना हो गया 13, तो 6 माइनस करेंगे हम। अब ये, अब 13 है ना, यहाँ पे 13 लिया है ना, यहाँ भी 13 होगा, तो 20 - 13 कर दो, तो 20 - 13, 7 करेंगे तो 13, तो 13 + 7। मैं फिर से बताता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस का आधा कर दो, कितना आ गया 6.5, 6.5 से पिछला नंबर 6 होगा, अगला नंबर 7 होगा, तो 6 होगा, तो 6 और 7 की हेरा फेरी करने से आएगा, तो 7 और 6 13, 13 - 6 कर दिया। अब यहाँ भी 13 ही होगा, और 13 + 7 कर दो, खत्म। अब तो बनाना आता है ना भाई, आता है कि नहीं आता, ऊपर वाली की तरफ बन गया ना नीचे वाला क्वेश्चन। अब कैसे बनाते हैं, बना दो ना, कैसे बनाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 42, अब कितना आया प्लस का 13, अब ये कितना आया माइनस का 25, आंसर आ गया ना, कैसे प्लस का करने से, खत्म, हो गया खत्म क्वेश्चन। अब सुनिए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे 23 माइनस का 10, 23 प्लस का 11। अब देखो ये क्वेश्चन आपको आता है ना, कैसे बनाते हैं, -10 -11 +11 कितना हो गया, 110 हो गया माइनस का। अब ये माइनस का बचा कि प्लस का बचा, प्लस का बचा कितना, एक बार बचा तो 23 हो गया। अब 23 क्या करेंगे, इसमें से +23 माइनस 110, तो करो ना भाई, ये 87 किसका, माइनस का, तो आंसर कैसे आएगा, प्लस का करने से, हो गया। अब यही क्वेश्चन कैसे आएगा, आप दूसरे दूसरे तरीके से, ये आएगा 13, भाई 13 तो बनेगा, 23 - 10, और ये कितना आ जाएगा 34, इंटू करो और आंसर लाओ, मिनिमम कितना ऐड करने पर। अब दिमाग खराब हो गया ना, मैंने क्या बोला था, दिमाग खराब नहीं करना। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया, 21 का आधा करो कितना आया, 10.5 से अगला नंबर बोलो 11, पिछला बोलो 10, अगला 11 पिछला 10। क्लियर, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। आप सुनिएगा, तो ये क्या करेंगे आप, ये 10 और 11 की हेरा फेरी करेंगे, 10 की हेरा फेरी करो प्लस कर दो, अब प्लस करने पे चाहिए तो प्लस कर दो ना, तो 13 10 23, एक सेकंड 23, और इसको -10 करेंगे, और यहाँ भी 23 ही होगा, ये +11 करेंगे, ठीक है। अब बन गया पुराना क्वेश्चन, भाई पुराना क्वेश्चन बनाना आया तो पहले बनाना आना चाहिए ना आपको, मैं फिर से सिखाता हूँ बनाना। ये 13 × 34 था, इन दोनों का डिफरेंस करो कितना है 21, उसका आधा करो कितना है 10.5, इससे अगला नंबर बोलो 11, पीछा नंबर बोलो 10, तो 10 की और 11 की हेरा फेरी होगी। तो 10 की 11 की हेरा फेरी कैसे करते हैं, अब 13 में 10 जोड़ो 23 हो गया, उसको माइनस कर दो, अब यहाँ 23 है ना, तो यहाँ भी 23 ही आएगा, अब इसमें 11 प्लस होगा, ये माइनस हुआ तो ये प्लस होगा। अब तो बन गया पुराना क्वेश्चन, अब कैसे बनाते हैं,
-10 और 11 है, माइनस का 110 और ये माइनस का 10 प्लस का 11 तो किसका बचा? प्लस का बचा। कितना? एक बार। तो 23 कितनी बार हो गया? एक बार। और ये फाइनली कितना हो गया? 87। तो माइनस के 87 है ना ये, तो हमें तो आंसर चाहिए, तो प्लस के 87 करने से आएगा। आई होप आपके समझ में आया। अगर आपको और एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए, इसके और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन चाहिए और भी आगे जाना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा वीडियो।